सभी को विदित है कि 30 नवंबर को जो है गीदड़खेड़ा गांव में पशु की हत्या का मामला सामने आया था और इससे पहले भी कुछ वारदातें ऐसे सामने आई थी। तो स्थानीय लोगों में थोड़ा रोष था कि भाई इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। तो इसके संबंध में कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया और अपनी बात भी रखी। तो इस पे डवाली पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा 578 हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के अंतर्गत सदर डबवाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया और इसमें बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अली एवं इमदाद है। नवागांव जिला हनुमानगढ़ के स्थायी निवासी हैं और विशेष बात यह है कि इससे पहले इन दोनों ने कुल मिला के 25 वारदातें और भी करी हैं और ये इनकी 26वीं वारदात थी। और 25 वारदातें पहले ही करी हैं, इसमें चोरी की वारदातें हैं, गैंग रेप की वारदात है और भी अन्य संगीन अपराध हैं, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण और वन्य जीव जंतुओं की हत्या। इस तरह के जो वारदातें इन्होंने पहले भी करी हैं। तो उम्मीद है कि भाई इस प्रकार की वारदातें आगे नहीं होंगी और हमारी जो गश्त वगैरह है उसको भी हम और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और अन्य इनके जो साथी हैं जो इस कार्य में संलिप्त रहते हैं, किस प्रकार का इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहता है उसको इन्वेस्टिगेशन में उसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। टोटल कितनी वारदातें हुई हैं? देखिए 25 वारदातें हैं और ये 26वीं वारदात थी। और जो इन्होंने वारदातें कर रखी हैं वो ना सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि अन्य राजस्थान में, पंजाब में भी वारदातें कर रखी हैं। सूरतगढ़, गोलूवाला, हनुमानगढ़, टिब्बी, रानिया और अपने डबवाली, अन्य जगह, कई जगह और कई कुछ तो वारदातें ऐसी जिसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं है। करीब 2 माह पहले संगरिया के पास वन्य जीव जंतु का अभियोग दर्ज है। करीब 3 माह पहले नौहर में शिकार वन्य जीव जंतु का करा हुआ है इन्होंने। इस प्रकार की वारदातें इन्होंने कर रखी है। सर किस तरह का क्लू मिला इसमें तो भी पुलिस इन तक पहुंची? तो एक तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है मुखबिरी, वो भी हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो साइबर सेल और साइबर की भी हमने काफी मदद ली, टावर डंप इत्यादि, तो उसका भी हमने पूरा अवलोकन किया और देखा कि भाई किन प्रकार के लोग इस प्रकार के कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। और हनुमानगढ़ पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ है उनसे भी हमने कल रात में मैंने संपर्क स्थापित किया कि भाई इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं और हमारी टीम वहां पर पूछताछ के लिए आएगी। तो उन्होंने पूर्ण हमें सहायता प्रदान करी और कल ही रात को हमने 6 टीमें इस मुकदमे में अनुसंधान के लिए लगाई हुई थी और हमारे डिप्टी साहब कालावाली के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में ये सफलता डबवाली पुलिस को प्राप्त हुई है। सबसे के पीछे क्या कारण था सर? कारण सर क्या? तो देखिए ये क्या करते थे कि भाई गौ हत्या या वन्य जीव की हत्या करने के बाद में उसका जो मीट मांस है वो उसको निकाल के ले जाते थे और उसको बेचते थे और बेचने के बाद जो भी राशि मिलती थी उससे कुछ नशा वगैरह करना या कुछ सामान खरीदना, उस तरह का क्रियाकलाप रहता था। तो सर क्या उनके पास क्या व्हीकल होता था, बाइक से या कोई और भी? बाइक रहती थी इनके पास में और वेपन रहता था। वेपन सर कोई बैकग्राउंड इनका भी कोई ऐसे माहौल ऐसा पैदा करना या कुछ तरह का कोई सामने आया हो? बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था कि उस जगह जाया जाए जहाँ पे कोई खेत में ना हो या पानी अगर ना हो, नहर वगैरह रिजवाया ना हो, तो वहां पर लोग नहीं मिलेंगे। तो वहां पर अगर कोई पशु मिलता भी है तो कोई आसपास होगा नहीं। तो अगर कुछ घटना हो भी जाती है तो किसी को रात में अंधेरे में पता नहीं चलेगा। तो वहां पर ये वारदात अंजाम देते थे। टॉर्च से पशु पे लाइट मारते थे, एकदम वो स्तब्ध हो जाता था पशु और फिर उसको उसका जो हत्या करते थे और फिर उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, मीट वगैरह निकाल के और फिर उसका जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे। सर अभी हाल ही में रात की एक घटना हुई है, साथ ही गिदड़खेड़ा गांव और दूसरा कालवाना से गंगा रोड पर, वहां भी नीलगाय खुशी कांड बनाया गया, उसमें भी कोई फर्दर से डिटेल कोई ऐसी? नहीं, हाँ देखिए, क्योंकि अभी इसमें मुकदमा तो खुल चुका है तो इनके साथ के जो और लोग हैं जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं वो भी हमको पता लग जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बड़े हाई मतलब काफी मुकदमे इनके खिलाफ है। 25 मुकदमे इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ दर्ज है, 26वां मुकदमा है। तो बाकी जो थाने क्षेत्र है उनको भी हम अवगत कराएंगे कि भाई इनको हमने गिरफ्तार किया है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम कह सकते हैं, और वो भी इनको अरेस्ट करके ताकि इनकी जल्दी से बेल ना हो जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे करेंगे। सर अभी भी लोग वन्य जीव प्रेमी धरने पर बैठे, क्या आप अपील उन लोगों के लिए करना चाहेंगे? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, वो होगी, लेकिन फिर से पुनरावृत्ति घटना की हुई है तो उनका ये मांग है कि आश्वस्त पुलिस इस रूप से करे कि आगे की पुनरावृत्ति ना हो। आपका मैसेज उनके लिए? देखिए, पहले तो मैं सबको विनती करूंगा कि वो इस मतलब माहौल में, इस वेदर में वहाँ बैठे हुए हैं, तो पुलिस तो अपने कार्य के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनका मैसेज हमारे पास पहले ही था। और वैसे भी भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की हम प्रयास करेंगे कि भाई पूरी गहनता से पेट्रोलिंग हो और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा जितनी भी
कोई भी घटना हो, चाहे चोरी की, लूट की, डकैती की, अपहरण की, वो भी डबवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको ट्रेस किया है। और जनता की सेवा के लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और निवेदन सभी से ये है कि अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो 24 घंटे हम बात करने के लिए, जैसे भी उनको लगता है, हम तो पब्लिक सर्वेंट तो है ही इस चीज के लिए। तो निवेदन ये है कि भाई जो वारदात थी उसका उसने ट्रेस कर दिया है, और भविष्य में प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। एक के बाद एक वारदात जो ट्रेस हो रही है, कम समय में हो जाता है। देखिए, ये जो अपनी डबवाली पुलिस की जो कार्यकुशलता है उसको दर्शाता है। और निवेदन सबसे ये है कि भाई सब लोग साथ मिलकर काम करें, चाहे अपनी जनता अगर कुछ बात बताना चाहे कहीं, क्योंकि पब्लिक क्या होती है, वो दिन रात समाज में रहती है, उनको पता होता है कि भाई कहाँ पर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो लगातार जिस भी प्रकार की अपनी बात वो रखते रहते हैं, मुझे भी फोन करते रहते हैं। तो उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से ही डबवाली पुलिस अच्छा करने का प्रयास करती है। सर, थैंक यू सो